हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं रुद्र, आपका बड़ा भैया। तो आज फिर से आ चुके हैं एक नई क्लास लेकर। आज हम अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणी प्रश्न नंबर 5.1 पढ़ेंगे। मैंने पिछली क्लास में आपको अध्याय नंबर 5 का इंट्रोडक्शन मतलब परिचय दिया था। उसके अंदर क्या क्या होती है मैंने बताया था कि प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है, तीसरा पद क्या होता है और एपी क्या होती है, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं और सार्वंतर किसे कहते हैं, सार्वंतर क्या होता है, अगले पद कैसे निकाले जाते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो आज हम 5.1 पढ़ेंगे। जो मैंने परिचय आपको बताया था वही 5.1 के अंदर है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या है, फर्स्ट क्या है, ए का मान 10 और डी का मान 10। तो यहां पर देखिए, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंत्र डी निम्नलिखित है। प्रथम पद और सार्वंत्र हमने दे रखा है और अगले 4 पद लिखने हैं। प्रथम पद से अगले 4 पद लिखने हैं। तो प्रथम पद हमारा क्या होता है, प्रथम पद मतलब ए, या A1 भी कह सकते हैं, हम इसको ए भी कह सकते हैं। मैंने बताया था पिछली क्लास में। ये है 10। सार्वंतर मतलब डी कितना है, 10। अब इन दोनों की मदद से हम अगले पद ज्ञात करेंगे। मैंने बताया था जैसे हम A2 ज्ञात करेंगे। ए से अगले पद कौन से, A1 से अगले पद A2, A3, A4 और A5। 4 पद, अगले 4 पद ज्ञात करने तो A2, A3, A4, A5। तो A2 ज्ञात करेंगे, A3 ज्ञात करेंगे और A4 ज्ञात करेंगे और A5 ज्ञात करेंगे। ये चारों हम ज्ञात करेंगे। मैंने इसका क्या बताया था फॉर्मूला, कि जैसे हम अगला पद निकालेंगे तो उसके पिछले पद में अगर हम सार्वंतर जोड़ देंगे तो वो पद निकल जाएगा। इसका पिछला पद क्या है, A1 मतलब A कितना है, 10 और इसमें D जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। हम इसको पहले ऐसे लिख देते हैं कि A प्लस डी इज इक्वल टू, ए का क्या है 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। कितना आ जाएगा A2, 20। इसके बाद A3, इसके पिछले पद में D जोड़ देंगे तो A3 निकल जाएगा। तो इसके पिछला पद कौन सा है, A2। इसमें D जोड़ देंगे तो क्या है, A2 क्या है 20, D क्या है 10, क्या आ गया 30। इसी तरह A4 के पिछले पद में क्या है, A3 प्लस D इज इक्वल टू 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। यहाँ पर A4 प्लस D 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50। यहाँ पर देखिए मैंने कहा A5 से पिछला पद कौन सा, A4 रख दिया। A4 से पिछला कौन सा, A3 रख दिया। A3 से पिछला कौन सा है, A2, तो A2 रख दिया। और A2 से पिछला कौन सा, A1 या A। यहाँ पर A1 भी लिख सकता हूं मैं, A1 भी लिख सकता हूं क्योंकि A1 और A एक ही होता है। A1 को हम A भी कह सकते हैं और एक को A1 भी कह सकते हैं। और इन दोनों को हम प्रथम पद और पहला पद भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको देखिए आसान, ध्यान से, आसान है बहुत। परिचय के अंदर मैंने बता ही दिया था आपको किस तरह निकालेंगे, तो आसानी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पर, सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट पर। a इज इक्वल टू -2 और d इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। पहला पद क्या दे रखा हमारा, पहला पद मतलब a, पहला पद मतलब a इज इक्वल टू क्या दे रखा है, -2। d मतलब सार्वंतर क्या दे रखा है, 0। सार्वंतर यहां पर लिख लेना, सार्वंतर 0। तो क्या ज्ञात करना है, A2, A3, A4, A5, ये ज्ञात करनी है हमें। तो अभी बताया था कि पिछले पद में D जोड़ देंगे तो वो पद निकल जाएगा। तो A2 का पिछला पद क्या है, A1 या A, तो A प्लस डी, A प्लस डी, तो -2 प्लस 0, तो क्या आएगा यहाँ पर, -2। -2 ही तो आएगा। जैसे मैंने बताया था आपको B और G का उदाहरण देखकर कि माइनस से ये माइनस, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है।
इन दोनों की, एक की सोच नेगेटिव और एक की पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव बंदा नेगेटिव के पास बैठने लग गया, ये भी तो पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह आगे होगा। A3 से पिछला A2 प्लस डी। A2 क्या है हमारा -2 और डी क्या है 0, तो यहाँ पर भी -2 आएगा। इसके बाद A3 से पिछला, सॉरी A4 से पिछला क्या है A3 प्लस डी। A3 क्या है हमारा -2, ए और डी क्या है 0, यहाँ पर भी क्या आएगा -2। यहाँ पर A4 प्लस डी, क्योंकि इससे पिछला कौन सा A4, माइनस पे 2 0 इक्वल टू -2। ये आ गई। सभी का मान कितना है -2 -2 -2 -2, तो ये कौन सी एपी होगी -2 -2 माइनस, इसका प्रथम पद भी तो -2 है, दूसरा पद भी तो -2 है, तीसरा पद भी -2 है, चौथा पद भी -2 है और पांचवा पद भी -2 है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि सारे मान समान आए हैं, सारे पद समान आए, तो ये एक एपी नहीं है, लेकिन ये एक एपी है। क्यों? मैंने बताया कि सारवंतर इनमें समान है, तो वो एपी है। इन सब में सारवंतर समान है, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इन दोनों में 0 है सारवंतर, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इन सब में सारवंतर 0 है, तो दिक्कत क्या है? ये एपी एक एपी, हम यहाँ पर इसका क्या मान सकते हैं? एपी क्या होगी हमारी, क्या होगी एपी? -2 -2 -2 -2 -2 डॉट डॉट डॉट। आगे चल रहा है -2 का खेल, खेला खेला चल रहा है आगे। तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। हाँ भाई, एक बात और बतानी थी कि कल क्लास नहीं आई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। क्योंकि जो मेरे माइक की जो है, ये माइक इसकी हो गई थी बैटरी लो, और मैंने इसको चार्ज लगाया तो ये होता है बहुत देर बाद चार्जिंग, मतलब बहुत टाइम लेता है चार्जिंग में, और तब तक वो समय था जिसमें मैं वीडियो बनाता हूँ, क्लास लेता हूँ, वो समय निकल चुका था, इसलिए मैं कल की क्लास नहीं पाई, और मैंने आपको सूचित भी नहीं किया। मैं भूल गया था कि सूचित करना आपको। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्लास लूँगा, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि क्लास चलो आज रहने देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका था, तो उस कल क्लास डालने से कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो मैंने सूचित नहीं किया, इसलिए सॉरी कह रहा हूँ भाई Sorry. आपको। गाना सुनाता हूँ तुम्हें एक। थर्ड क्वेश्चन तो होता रहेगा बाद में, क्वेश्चन तो होते रहेंगे बाद में, क्वेश्चन का क्या है, ये तो 2 दिन बाद हो जाएंगे, 1 दिन बाद, लेकिन सॉन्ग सबसे ऊपर होना चाहिए। क्या? गाने। चलो गाने सुनाता हूँ मैं आपको। गाने सुनाऊँ क्या? कौन सा सुनाऊँ बताओ, तुम बताओ कौन सा सुनाऊँ, कमेंट में बता देना। अगले अगली क्लास के अंदर कौन सा गाना सुनाऊँ आपको, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, अगली क्लास में बताओगे तो मैं उस बंदे जिसका कमेंट मुझे अच्छा लगा, उस कमेंट के अंदर अपना नाम भी लिख देना, तो उसका नाम मैं यहाँ पर लिख दूंगा और गाने का नाम लिख दूंगा और गाना आपको सुनाऊंगा। ठीक है, चलो सुनाता हूँ वो गाना मैं आपको, पहले मेरे वाला सुना देता हूँ। सुन लिया होगा वैसे आपने ये गाना, शायद मुझे ऐसा लगा क्योंकि ट्रेंडिंग में चल रहा है भाई, मैं मोबाइल में सुना रहा हूँ तो मैं ये गाना। सड़ के न चाल पड़ा तू, तोड़ के न चाल पड़ा तू, तन तेरे याद छावेगी, तन मेरी याद आवेगी, यार ऐसा मिलना नहीं जे सजावेगी, छोड़ के न चाल पड़ा तू, तन मेरी याद आवेगी, मेरा याद आवेगी, और मेरी याद आवेगी, छोड़ के न चल पड़ा तू, मैंने मेरी याद आवेगी। हाँ भाई, कैसा सॉन्ग है? अच्छा है ना? सुनो पूरा सुनो, बीच बीच में एंटरटेनमेंट भी अच्छा लगता है, पढ़ाई पढ़ाई करोगे तो बोर हो जाओगे। दया।
छोड़ के न चल पड़ा तू तने मेरी याद आवेगी बनाई जांदे ना यार जांदे ना सपने बनाए जांदे ना सपने भुलाए जांदे ना एक बार जोड़ के गयो देना तू तने मेरी याद आवेगी याद आवेगी हाँ भाई इस सॉन्ग का क्या नाम है बताओ। ये सॉन्ग भाई उसी बंदे ने गाया है जिस बंदे ने उन दो भाइयों ने गाया है जिन्होंने बैरन सॉन्ग बनाया था जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले क्लास में सुनाया था। मैंने शाम शाम रखे तेरे झंझरा के जोड़े मेरी गैर रो रोए बिछोरे बावले से हो रे ए आए जावे ख्याल मैंने खाए जावे ख्याल मेरे जिनको नहीं देते हाई बेरी तने हाई मने गीता मंगाई कदे छाती के लगाई मने चुप भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई मने आगे नहीं आता। ये भी मैं बीच बीच में भूल रहा था। अच्छा सॉन्ग है। तो भाई इसी तरह के सॉन्ग या इसी से अलग कोई भी सॉन्ग हो तो कमेंट करना। उस कमेंट वाले का अपना नाम भी कमेंट करना और सॉन्ग का नाम भी कमेंट करना। तो नाम भी यहाँ पर मैं लिखूंगा उस बंदे का और कमेंट जो करा हुआ है सॉन्ग का वो भी लिखूंगा और वो गाना आपको सुनाऊंगा मैं। ठीक है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है अफसोस कर चली गई मैं हुस्न मालिक बरस गई। भाई मैं भूल जाता हूँ मैं किसकी लाइन कहाँ पर जोड़ देता हूँ मुझे कोई वो नहीं पता। मैं कहाँ पर क्या जोड़ देता हूँ कौन सी लाइन कौन सी लिरिक्स कहाँ पर नो मुझे नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता। चल चलते हैं चलो चलते हैं चलो चलते हैं चलते हैं चलते हैं किस पर किस पर किस पर थर्ड क्वेश्चन 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 पर। हाँ भाई विजय थालापति की जो मूवी है लास्ट वो कौन कौन देखना पसंद करेगा बताओ। लास्ट मूवी है जो थालापति की विजय थालापति माय फेवरेट हीरो। कमेंट करना किस किस का फेवरेट हीरो वो। साउथ के अंदर जितने भी आपके फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस हैं उनका कमेंट कर देना। जिसका मुझे अच्छा लगा एक्टर एक्ट्रेस उसका मैं नाम लिख दूंगा बोर्ड पर। चले चलते हैं अब किस पर चले अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा a इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू -3 है। कर लोगे इसको a इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू -3 है। मुझे लग रहा है कि आप कर लोगे इस क्वेश्चन को तो कर लोगे। ये क्वेश्चन कराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को छोटा ही क्वेश्चन है। चलो करा देते हैं चलो। हमारा क्वेश्चन क्या है a इज इक्वल टू 4 d इज इक्वल टू -3 थर्ड है थर्ड क्वेश्चन है। तो क्या करें इसके अंदर क्या करें कर लो यार इसको तो यार क्या क्यों कर रहा हूँ इसको मैं यार कर लो यार कुछ इसकी भी कुछ दर्द समझो यार इसके अंदर शाही कम हो गई है समझा करो। करा दो चलो करा ही देते हैं चलो। मेरा प्रथम पद क्या है चलो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ यहाँ पर आप पूरा लिख लेना नाम। प्रथम पद 4 सार्वंतर -3 अगले 4 पद जो मैंने पिछले 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ उसके अंदर ये लिखना है इसके बाद सार्वंतर के बाद अगले 4 पद लिखना है। फिर यहाँ पर लिखना है A2 A3 A4 A5। मैं बता था इनका फॉर्मूलाज 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 ए क्या है 4 प्लस -3 यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस की। इसके बाद यहाँ पर
A2 प्लस डी, एक प्लस -3, A2 प्लस -3, यहाँ पर क्या आएगा बताओ, तो यहाँ पर क्या आएगा -2, A3 प्लस डी, -2 प्लस -3, -5, A4 प्लस डी, -5 प्लस -3, -8। ये कैसे आए मैं बता देता हूँ आपको। A2 को हम कैसे निकालते हैं कि इसके पिछले पद है जो उसमें डी जोड़ देंगे तो वो A2 निकल जाएगा। तो A2 से पिछला पद क्या है A4, और सार्वंतर क्या है हमारा डी क्या है -3, तो प्लस तो है बीच में यहाँ पर और -3 हमारा डी है, तो हम -3 लिखेंगे। प्लस माइनस टकराएगा तो हमेशा माइनस बनेगा, बताया था। जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव बंदा है, कोई कोई बंदा नेगेटिव और पॉजिटिव है, एक बंदा नेगेटिव है एक बंदा पॉजिटिव है, ये बंदा इससे टकराव हो जाता है, इस पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ टकराव हो जाता है, तो ये नेगेटिव इसको भी तो नेगेटिव बना देगा, इसको भी तो माइनस का लगा देगा, ये माइनस का बन गया। तो यहाँ पर माइनस का बन गया। अब चिन्ह माइनस का क्यों नहीं लगा यहाँ पर, इनमें सब में चिन्ह लग रहा है, इनमें नहीं लगा, इसमें क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या किसकी है बड़ी, प्लस की। पॉजिटिव संख्या के अंदर कितनी है, पावर ज्यादा है, संख्या किसकी है बड़ी, इसकी है, पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ गया। इसके बाद A3, पिछला क्या पद था, एक था, A2 मतलब A2 प्लस डी करेंगे तो एक था, प्लस लगाएंगे और -3 आई, प्लस माइनस माइनस, तो 1 -3 करेंगे तो एक में से 3 गए तो है, तो 3 में से एक मतलब कितने बचे, 3 में से एक गए तो 2 बचे, लेकिन बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, मतलब 3 माइनस का बड़ी है ना, बड़ी है ना, ये तो प्लस का है, छोटा है यहाँ पर, ये बड़ा है पर माइनस का, यहाँ पर क्या आएगा -2। इसी तरह यहाँ पर माइनस 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 क्या हो जाएंगे, अब यहाँ पर देखिए माइनस आ जाएगा, -2 प्लस -3, तो यहाँ पर माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस। मैंने कहा था माइनस से माइनस जुड़ेगा, मतलब माइनस से माइनस टकराव होगा माइनस और माइनस का, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ गए, लेकिन साइन किसका लगेगा, जब दोनों बंदे नेगेटिव हैं दोनों आपस में बैठने लग जाएंगे। पर क्लास में कोई बंदा है, जैसे क्लास में है, ठीक है, 2 बंदे नेगेटिव है क्लास के अंदर, और उन दोनों के अंदर टकराव है गलती से कभी, सही मैं तो वो बंदा, आपस में 2 बंदे हैं दोनों नेगेटिव है, आपस में टकराव हो गया, उनका मतलब बात करने लगे, तो ये दोनों क्या हो जाए, जुड़ जाएंगे, एक साथ बैठने लग जाएंगे, एक साथ बातें करने लग जाएंगे, लेकिन साइन किसके अंदर, उसके अंदर माइनस का लगेगा, क्योंकि दोनों तो माइनस के हैं ना, दोनों माइनस के हैं, सोच तो उनकी माइनस की रहेगी ना, वैसे जुड़ जाएंगे, लेकिन सोच किसकी रहेगी, माइनस की रहेगी। इसी तरह यहाँ पर A5 इक्वल टू A4 प्लस डी इक्वल टू -5 प्लस -3, -5 यहाँ पर आएगा, -3 अभी बताया कि माइनस से माइनस टकराव होगा तो जुड़ेंगे, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन, छोड़ के न चाल पड़ा तू। सोच रहे होंगे भाई कि अब बस ये भैया भाई साहब बाबा में गाने सुना रहे हैं, हमें पढ़ा तो नहीं रहे, चलो पढ़ा देते हैं, गाने सुन ले, घर सुन लेना अपने क्लास में, क्या पता तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ बैठे हो, बगल में बैठे हो, आसपास मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो तुम्हें भी चप्पल से मारे, तुम्हारे आसपास को तुम्हारे पेरेंट्स बैठे हो, तुम्हें भी चप्पल से मारे, मुझे भी चप्पल से मारे, तो इससे अच्छा क्या होगा कि पढ़ ही लो, क्यों गाने सुनो, ठीक है ना। चलो पढ़ लेते हैं। A इक्वल टू -1, D इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर देखिए एक का मान क्या है हमारा, प्रथम पद क्या है -1, D क्या है 1/2। अगले अगले 4 पद, अगले 4 पद क्या हमारे, A2 A3 A4 A5। यहाँ पर देखिए इससे इसका क्या है, A प्लस डी, सबके मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ, आपको इनको निकालना है, इनको आपको इनको निकालना है, आपको खुद सॉल्व करना है इनको, इनके आंसर आपको ही बताने हैं कमेंट के अंदर। A2 A क्या है, मैं 1-2 क्वेश्चन यहाँ तक बता देता हूँ, इन दोनों को आपको निकालना है। A2 क्या है, सॉरी A क्या है हमारा, -1 प्लस डी 1/2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट को हटा लेते, कोई दिक्कत नहीं है, इनका एलसीएम लेंगे हम, इनका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ले लेते हैं, अरे यार इसको बराबर को यहाँ से हटाओ, यहाँ पर लिख लेते हैं -2, यहाँ पर -2 आ जाएंगे, +1, यहाँ पर -1/2,
-1/2 आएंगे इसका आंसर। इसके बाद 8 2 क्या हमारा -1/2 और डी क्या है 1/2। यहाँ पर देखिए इनका एलसीएम क्या आएगा 2, ठीक है। यहाँ पर 2 1 जा 2 -1, यहाँ पर माइनस प्लस का 1, यहाँ पर 0/2 मतलब 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -1/2, यहाँ पर 0। इसके बाद A3 क्या है बता देता हूँ आपको, ये भी A3 हमारा 0 है, +1/2 हम यहाँ पर 2 करेंगे, 0 + 1 = 1/2 आ जाएगा ये। इसके बाद A4 क्या है 1/2, डी क्या है 1/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + 1 = 2/2, ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। क्या आएगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, A1 क्या है हमारा 1 -1, यहाँ पर -1/2, इसके बाद 0, इसके बाद 1/2, इसके बाद 1। ये हमारे हैं पहला पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद। यहाँ पर देख लिए 4th तक करा दिए, 5th कराते हैं। 5th कराएं कि कर लेंगे? 5th तो तुम यार कर लो यार, कर लो 5th कर लो, चलो मैं करा दूं, करूं? कर लो यार। पॉइंट क्या है कि कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में क्या होगा, क्या होगा पॉइंट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है ना, पॉइंट का ही तो है, कर लोगे। चलो होमवर्क दे देते हैं, अगली क्लास में करा देंगे, ना हुआ नहीं हुआ तो कमेंट में बता देना, अगली क्लास में के अंदर करा देंगे। और जो मैंने पिछली क्लास के अंदर जो आपको क्वेश्चन दिए थे शायद इसके अंदर वो रिकवर हो चुके होंगे। शायद एक दिया था, शायद एक 30 दिया था, शायद 1 29 दिया था। ये पता ही लग गया होगा कि आपको A29 + D कर देंगे इसको। शायद 1 19 भी दिया था, यहाँ पर A18 + D कर देंगे, ऐसे दिया था। A8 भी दिया होगा शायद, A7 + D कर देंगे। ये इनके आंसर है पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए, ठीक है। और जो एक दो क्वेश्चन और छूट गए होंगे इसमें, वो मैं इसमें रिकवर हो गए होंगे, ठीक है। और जो आज का होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, होमवर्क क्या होगा आपका मैं लिख देता हूँ एक बार कि आपका होमवर्क क्या होगा। आप क्या सोच रहे होंगे कि होमवर्क में अभी क्या मिलना चाहिए, स्कूल में हमें क्या मिलना चाहिए होमवर्क के अंदर? सॉन्ग याद करने के लिए मिल जाए, गाने सुनने के लिए मिल जाए, फिल्म देखने के लिए मिल जाए। हाथों का क्या है, चलते रहेंगे काम, क्या पैन थोड़ी घिसना है, आंखें घिसो कितनी घिसनी है ना। एक काम करो तुम, जब मैंने आपको एक सॉन्ग सुनाया है बरसात, इसको याद कर लेना, ठीक है। फिल्म देख लेना 1 2 फिल्म विजय थालापति की, ठीक है। सही आएगा, सही होगा। अरे पढ़ लो मूर्ख, पढ़ लो। एक थप्पड़ मारूंगा ना, एक झापड़ मारूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूं, पढ़ लो। होमवर्क क्या है हमारा, होमवर्क क्या है हमारा? हाँ भाई, कैसी लगी शोभित भैया की एक्टिंग कर कर? अच्छा लगा ना। SW क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का हमें 5th करना है, जिसका मान हमारा क्या है A = -1/1.525। और डी क्या हमारा, डी हमारा क्या है -0.25, -0.25। ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय बाय, टाटा, थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। तो अगली क्लास में मैंने आज ये क्वेश्चन नंबर 2 करा दिया था। फर्स्ट मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं आएगा वो, मैंने ये इसलिए करा दिया क्योंकि ये बेसिक है। 5.1 के अंदर जितना पढ़ोगे अच्छे तरीके से 5.2 से अच्छी तरीके से आ जाएगी आपको। 5.1 को मैं करा दूंगा कल तक कंप्लीट या परसों तक, 2 क्लास के मतलब 2 क्लास और हो सकती हैं, इससे अगली और उससे अगली एक और। उन 2 क्लास के अंदर आपकी जो 5.1 कंप्लीट हो जाएगी पूरी। फिर उसके बाद मैं एक 1 शॉट लेके आऊँगा आपके लिए 5th, अभी थोड़ी लेके आऊँगा 1 शॉट, तो फिर मैं आपके लिए एक 1 शॉट लेके आऊँगा 3rd पर्सनावली का, सही रहेगा ना। 3rd पर्सनावली का 1 शॉट ले आऊँगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा 3rd पर्सनावली का 1 शॉट ले आऊँगा, लेकिन उसी दिन मैं 1 शॉट लेके आऊँगा और उसी दिन आपकी 5.2 की क्लास होगी, पर्सनल नंबर 5.2 की क्लास होगी, 1 शॉट भी आएगा। लेकिन 1 शॉट और 5.2 है वो दोनों आएंगे
तो फिर आएंगे संडे को, क्योंकि संडे को क्या होता है, छुट्टी होती है। आपकी भी छुट्टी होगी, क्योंकि आप, मैं एक दिन के अंदर 2-2 क्लास, अब वो भी वन शॉट के अंदर, एक तो वन शॉट हो गई, 2-2 क्लास लूँगा तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, थक भी जाऊँगा मैं। तो ब्रेक करके ही मुझे क्लास लेनी पड़ेगी, और टाइम भी बहुत कम रहता है मेरी वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चलते हैं, वन शॉट का इंतज़ार करना, मिलेंगे संडे को वन शॉट के अंदर, कल भी मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।